अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप सुन रहे हैं रेडियो बतूता इंडिया से नशरियात। आज नवंबर की 6 तारीख सन 2021 है। फाइव आइज नामी जासूसी एजेंसी का वजूद में आई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पर थी, जर्मनी काफी हद तक फ्रांस और यूके को डैमेज कर चुका था। अमेरिका ने यूके के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया 1941 के बाद। अमेरिका ने अपनी कुछ शराइत रखी, उसमें अमेरिकन इनपुट ज्यादा होगी, अमेरिका नए इदारे बनाएगा। हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी वर्ल्ड बैंक को बनाना था, लीग ऑफ नेशन को खत्म करने की प्लानिंग की। अमेरिका बाकी सारे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा था, किस तरह दाइश को कायम किया गया है, किस तरह जंगे प्लान की जा रही हैं। इसको बेनकाब किसने किया, किस तरीके से, कब किया, इनका पता नहीं चलता। कौन बना रहा है, इनके पीछे कौन है, इसको बेनकाब भी कोई नहीं कर सकता। जब इनके मकासद पूरे हो जाते हैं, मुल्कों के हिस्से बखरे टुकड़े कर देते हैं, नई जंगे लड़ ये जाने के फाइव आइज नामी एजेंसी बनी कब और कैसे मार्ज़े वजूद में आई, कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और आपके नाजरीन तक भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आज नहीं, हज़ारों साल पहले भी अगर आप चले जाएं तो जहाँ कहीं पर भी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए जाते हैं, स्पाई एजेंसीज बनाई जाती हैं, इनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। इनको बनाने वालों के बारे में कोई ख़ास तफसील आपके पास नहीं होती। लेकिन बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, हम जब रिसर्च करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं। वेस्ट में कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मंजर आम पर आते हैं, जिस तरह आप आजकल देख रहे हैं विकी लीक्स है, या जूलियन असांज ने कुछ लीक्स की थी, उसके बाद पनामा लीक्स आई, आजकल पेंडोरा बॉक्स लीक्स आती हैं। तो इस तरह कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जब रिसर्चर्स के या जर्नलिस्ट के हाथ लगते हैं तो फिर इन चीज़ों से पर्दा उठता है, यानी इनको अनवेल किया जाता है। जहाँ तक फाइव आइज इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र है या इसकी बैकग्राउंड है, तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीक एरा की, यानी 1941 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पर थी। जर्मनी काफ़ी हद तक फ्रांस और यूके को डैमेज कर चुका था। दूसरी तरफ से वो रशिया यानी उस वक्त के सोवियत यूनियन में एंटर हो चुका था। ऑस्ट्रो हंगरी और बाकी जितनी भी सोवियत डोमिनेशन की एम्पायर थी उनको कंट्रोल कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसेस जो थी वो हिटलर को मिल रही थी। उस दौरान हुआ क्या कि विल्सन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिकन को अप्रोच किया और उनको ये कहा कि देखें जी, आप तो वर्ल्ड वॉर 2 में बाहर बैठे हैं, साइड पर हैं, और डायरेक्टली जियोग्राफिकली भी आपकी कोई ऐसी लोकेलिटी नहीं है कि आप इस वॉर से डैमेज हो। अब क्या है कि हमें इस वॉर में जो एक्सिस फोर्सेस वर्सेस अलाइड फोर्सेस हैं, यानी रशिया है, फ्रांस है, यूके है और इनके अलाइंड है जो जर्मनी के अगेंस्ट जंग में नबरदा आजमा है और काफ़ी हद तक डिफीट हासिल कर रहे हैं, तो हमें इससे बाहर निकलने के लिए इमदाद चाहिए। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूके के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया 1941 के बाद, और उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने अपनी कुछ शराइत रखी। उन शराइत में जो बेसिक शराइत ये थी कि जंग जीतने के फौरन बाद, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया जाएगा उसमें अमेरिकन इनपुट ज़्यादा होगी, अमेरिका नए इदारे बनाएगा। हम देखते हैं कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन 1944 में पहले से ही डिज़ाइन कर लिए गए, यानी जिन्होंने बाद में IMF इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी वर्ल्ड बैंक को बनाना था। इसी तरह से लीग ऑफ नेशन को खत्म करने की प्लानिंग की गई और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो अमेरिका बाकी सारे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहा था, उसकी बैकग्राउंड ही ये फाइव आई इंटेलिजेंस थी, यानी अमेरिकन की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी उसकी ये एक ब्रेन चाइल्ड था। जब इन्होंने ये काम किया तो अब इनके पास टारगेट ये था कि इन्होंने किसी तरह से भी जो जर्मन फोर्सेस हैं उनकी स्पाइंग करनी है, उस पर नज़र रखनी है। लेटर ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखते हैं कि अमेरिका और उसके अलाइज जीत जाते हैं, अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंक देता है, एक लंबी तारीख है उसकी, और जर्मन हार जाते हैं, जर्मन और उनके अलाइज हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो यूके और यूएसए का जो अलायंस है, ये एक चार्टर्ड के तहत, जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक चार्टर्ड, इसमें बदलता है, और इस चार्टर्ड में कुछ और ममालिक भी इनके साथ शामिल होते हैं, यहाँ तक कि 1956 तक, जबकि यूएस इटसेल्फ न्यूक्लियर पावर बन चुका है, सोवियत यूनियन उस वक्त न्यूक्लियर पावर बन चुका है, उन्होंने एटॉमिक बम का एक्सप्लोजन कर दिया है, फ्रांस इस रेस में आ चुका है। तो यहाँ पर अब एक नई बात छिड़ी कि उन्होंने कहा कि इन बाकी ममालिक को भी मिलाया जाए। अब यूके और यूएसए के साथ
इसमें कनाडा आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, और ये 3 और ममालिक इसका जब हिस्सा बन जाते हैं तो इसको 5 आई अलायंस कहा जाता है। और याद रखिएगा ये जो 5 आई अलायंस है ये अभी भी दुनिया की नजर से दूर इसलिए रखा जाता है कि अब इसके टारगेट्स चेंज हो गए हैं। अब 1956 के बाद 5 आई अलायंस जो बना है इसने सोवियत यूनियन यानी कम्युनिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को देखना है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो एनालॉगस है सोवियत यूनियन के साथ उसमें जो कम्युनिज्म एक्सपैंड कर रहा है उसको देखना है, दूसरी तरफ जो नेटो बनाई गई है नेटो को सपोर्ट कर रहा है, और वार्सो पैक्ट की जितनी भी कम्युनिकेशन है जितनी भी इंटरेक्शन है उस पर नजर रखना है। और ये फिर चलता चलता गया यहाँ तक के 1970s में कुछ और लीक्स हुई, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में पता चला, कुछ और ममालिक में बात आई, यहाँ तक के यूरोपीय यूनियन जब डेवलप 1980s में होती है उसकी पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाता है। और डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन के बाद यानी जब सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो गया है, रशिया बन गया है, 15 मुल्क उसमें से निकल आए हैं, कोल्ड वॉर खात्मे पे चली गई है, अमेरिका सोल सुपर पावर बन गया है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट कहती है उसके बाद कि अब इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी को खत्म किया जाए क्योंकि इसका कोई मकासद नहीं है। लेटर ऑन फिर वॉर ऑन टेरर में इसी 5 आईज को दोबारा लाया जाता है और फिर इस तरह के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। अब दौर है कम्युनिकेशन का, अब दौर है डिजिटलाइजेशन का, अब दौर है डिजिटाइजेशन का, अब दौर है ऑनलाइन एक्टिविटीज का। तो अब वेबसाइट्स के थ्रू और बहुत सी चीजों के थ्रू इस तरह के अलायंसेस जो हैं वो पूरी दुनिया की सर्विलेंस भी कर रहे हैं, इवन कि अपने शहरियों की सर्विलेंस भी कर रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह जंगें प्लान की जा रही हैं, शिद्दत पसंदी प्लान की जा रही है। हमने 2011 में देखा अरब स्प्रिंग, ये अरब स्प्रिंग जो ट्यूनिस से हुआ ये भी करवाया गया है, किस तरह दाइश को कायम किया गया है, किस तरह आईएस को कायम किया। ये सारे के सारे काम, मीडिया की प्रोपोगेंडा, नैरेटिव बिल्ड करना, ये सब कुछ इसी तरह की सीक्रेट एजेंसीज का एजेंडा रहा है। और इन सीक्रेट एजेंसी की जो मदर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एनएसए नेशनल खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह। रेडियो बतूता इंडिया से आप नशरियात सुन रहे थे। अब हमारा प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह रहमान। खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह।